बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन हुई शुरू, वहीं प्रथम चरण का नामांकन का आज अंतिम दिन। कई गाइडलाइन के तहत हो रहे हैं पंचायत चुनाव। नियमों में बदलाव के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इधर बिहार में 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का कैबिनेट की लग गई है मुहर। देवघर बाबा धाम मंदिर खोलने की अनुमति से कोर्ट का हुआ इनकार। पर्दा नशी महिलाएं नहीं कर सकेगी फर्जी मतदान। पूर्वानुमान से उलट सूबे में कई जगहों पर बारिश। पटना में इंजीनियरिंग छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। आधुनिक शिक्षा के हिसाब से खुद को करे तैयार, पीएम मोदी का बड़ा बयान। इधर आपको बता दें कि सभी ग्रामीण वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बातें। शहरों में सफाई ठप, सड़कों पर कूड़ा जमा। 84 दिन पूरा होने पर भी दूसरी डोज से 44 लाख लोग फिलहाल हैं वंचित। बाढ़ग्रस्त इलाकों में का दौरा कर लौटी केंद्रीय टीम। राज्यपाल 9 को करेंगे सिलेबस की समीक्षा। 90% इंजीनियरों की पहली पसंद सड़क निर्माण। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं आपके साथ हूं सुनील। सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है, मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब खबरों की सिलसिला को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर हम लेते हैं शिक्षा जगत से। शिक्षकों की खाली पदों के भरने को लेकर जहां बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा ऐलान हुआ है कि सभी खाली पदों को चरणवाइज ढंग से भरा जाएगा, प्रक्रिया चलती रहेगी और शिक्षकों का जो भी पद है उसका सृजन होते जाएगा, पद खाली नहीं रखा जाएगा। वहीं एक बड़ा फैसला बीते दिन बिहार कैबिनेट यानी नीतीश कैबिनेट से मुहर लगने के बाद मिल गई है। यानी कि जैसे ही पहले आपने सुना था 15 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, उस पर अब कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। यानी कि 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति को लेकर बिहार कैबिनेट की मुहर लग गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में पदों को दी गई है मंजूरी, बीपीएससी करेगा बहाली। आपको बता दें कि 40,518 पद प्रधान शिक्षक के होंगे, 5,334 पद प्रधानाध्यापक के होंगे। आज भट्ट के अधीन होंगे शैक्षणिक केंद्र। 150 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापकों की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति से राज्य के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। यहाँ की प्रशासनिक व अनुशासनिक व्यवस्था उत्तम हो जाएगी। प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की सीधी नियुक्ति पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया गया। तो निश्चित तौर पर अब बिहार के सभी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि विद्यालय का नेतृत्व मिल जाएगा। आपको बता दें, यह भी बता दें कि वर्षों से सभी विद्यालय, बहुत सारे तमाम 100% विद्यालय, कुछ विद्यालय को अगर छोड़ दे तो 100% विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन ही चल रहे हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में ही विद्यालय का संचालन हो रहा है। लंबे अरसे से मांग भी उठ रही है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली की जाए, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, प्रमोशन दी जाए। अब इसको लेकर तैयारी अब तेज हो जाएगी। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, 150 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए खास खबर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब तेज रफ्तार धरने लगी है। जहां गांवों में सरगर्मी तेज हो गई है तो मतदाताओं में भी उमंग आने लगा है और उम्मीदवारों की धड़कन भी बढ़ने लगी है। अब दिन और रात लोग एक करने लगे हैं मतदाताओं से मिलने में। सुबह उठते ही मतदाताओं के बीच रात्रि में भी, यानी कि लगातार शाम ढलने के बाद तक भी लोग मतदाताओं के बीच जमे बैठे नजर आ रहे हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में
पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी पंचायत चुनाव का असर दिखने लगा है। वहीं सरकारी विद्यालयों में भी, सरकारी स्कूलों में भी पंचायत चुनाव का असर दिखने लगा है, क्योंकि शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गई है। ऐसे तो सभी विभागों में इसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है। प्रशिक्षणों का दौर जारी है, जहां संस्थान में कर्मचारियों की उपस्थिति कम आंकी जा रही है जिस दिन प्रशिक्षण हो रहा है। ऐसे भी प्रखंड मुख्यालयों में जहां नामांकन हो रहे हैं वहां भीड़ भाड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं बीते मंगलवार को दूसरे चरण के नामांकन की भी शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि सबसे अधिक दावेदारी वार्ड सदस्य के पदों के लिए हो रही है। क्रेज बढ़ गया है वार्ड सदस्यों की। वार्ड सदस्यों में ज़्यादातर भागीदारी हो रही है। वहीं अब जो एक खबर आई थी कि अब मुखिया जी के साथ मुखिया जी से ज़्यादा सरपंच साहब की भागीदारी होगी पंचायत के विकास में। इस खबर को आते ही अब जहां मुखिया के लिए लोग दावेदार हुआ करते थे, आज सरपंच के लिए भी बोली लगने लगी है, यानी कि भागदौड़ होने लगी है। तो क्रेज बढ़ गया है सरपंच साहब का और वार्ड सदस्य का। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक है। 125 नामांकन पत्र ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। दूसरे चरण का पहले दिन 13 सितंबर तक होगी नामांकन की प्रक्रिया। पहले चरण के क्षेत्रों में नामांकन का अंतिम दिन आज है, यानी लगातार जो है यह कार्यक्रम चल रही है। अगर बात विद्यार्थियों की कर ले तो कल पटना में इंजीनियरिंग के छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। लंबित है पहले सेमेस्टर की परीक्षा, छात्र प्रमोट करने की कर रहे थे मांग। एक छात्र का हाथ टूट गया तो कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। यानी कि पटना के सड़कों पर जब भी कोई अगर अपनी मांगों को रखने जाता है तो निश्चित तौर पर लाठियां चटकाई जाती है। अब किसका सही किसका गलत होता है यह तो समय ही बताता है, जांच के बाद ही पता चलती है। यानी कि फिर से एक बार विद्यार्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई। ये आपको बता दें कि पटना इंजीनियरिंग छात्रों पर लाठीचार्ज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का मामला यह है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मंगलवार को बीटेक छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेजों के सत्र 2020-24 के पहले सेमेस्टर के सैकड़ों छात्र छात्राओं के लंबित होने की वजह से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। इधर आपको बता दें कि पूर्वानुमान के उलट सूबे में कई जगहों पर बारिश। मौसम का मिजाज राज्यभर में पुरवैया का प्रवाह बढ़ने से वातावरण में नमी। तेज हिलिंग होने से कई जगहों पर बना है स्थानीय सिस्टम। 15 मिमी बारिश दर्ज की गई पटना में। क्यों हुई बारिश ये जान लीजिए। मौसम विभाग के अनुसार अभी सूबे में बारिश का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन पूरे सूबे में नमी का प्रवाह है। लगातार 2-3 दिनों से पारा चढ़ने की वजह से गरज वाले बादल बने हैं। यही वजह रही है कि स्थानीय स्तर पर बने बादल बारिश की वजह बन रहे हैं। आपको बता दें आगे की खबरों को कि एक क्लिक पर सॉफ्टवेयर बता देगा मरीज को टीबी है या नहीं। यह सुविधा जो है ट्रिपल आईडी के द्वारा किया जा रहा है और अप व डाउन की कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगी। टैंक धंस गया है जिसको लेकर नाव पलटी, छात्र व छात्रा लापता हो गए। भागलपुर से यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आगे की बात कर ले तो बरौनी कटिहार रेलखंड पर टैंक धंस गया है, ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। इधर अगर बात कर ले मंदिर की तो देवघर बाबा मंदिर खोलने की अनुमति से कोर्ट का इनकार हुआ है। याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महामारी के कारण मंदिर खोलना उचित नहीं है। 22 अप्रैल 2021 से ही बंद है बाबा बैजनाथ की मंदिर। यानी कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने बाबा की मंदिर खोलने का इजाज़त नहीं दिया है। इधर शिक्षक पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा बयान आया कि आधुनिक शिक्षा के हिसाब से खुद को करे तैयार। कहा भारत के शिक्षक दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ते हैं। नई योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में अहम होगी। उन्होंने कहा है कि भारत के शिक्षक दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ते हैं, लिहाजा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक शिक्षा तंत्र के हिसाब से खुद को तैयार करना चाहिए।
करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार नवप्रवर्तन करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन के दौरान कई तकनीकों और पहल की डिजिटल माध्यम से शुरुआत करने के बाद संबोधन में यह बातें कही। उन्होंने विश्वास जताया है कि योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यह थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बातचीत है। यानी कि और दूसरी बड़ी खबर पंचायतों से लेकर है कि सभी ग्रामीण वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति बैठक में दे दी गई है, यानी कि मुहर लग गई है। ETS मशीन से होगी जमीन की मापी। अब एक मशीन है जिसका नाम है ETS, उस मशीन से राज्य के जमीन मापी होगी। ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, जिसका नाम हुआ ETS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन का सहयोग लिया जाएगा ताकि मापी का कार्य और अधिक तेजी से हो सके और सटीक हो सके, बिल्कुल बेहतर ढंग से हो सके। इधर प्रधान शिक्षक जिला व स्ववर्ग के बनाए जाने की बातें की जा रही है। कई तरह के इसमें पहलू सामने आए हैं। इधर 84 दिन पूरे होने पर भी दूसरी डोज से 84 लाख वंचित हैं लोग। शहरों में सफाई ठप है, सड़कों पर कूड़ा नजर आ रहा है, जेब पड़ताल की व्यवस्था है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर केंद्रीय टीम लौट गई है। नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की गई है। बरसात का मौसम अभी 20 दिन बाकी है, लिहाजा मांग की गई है राशि और बढ़ सकती है। राज्यपाल 9 को करेंगे सिलेबस की समीक्षा। 9 तारीख को करना है। 90% इंजीनियरों की पहली पसंद है सड़क निर्माण में अपनी भूमिका निभाना। 8 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति जेईई में। नीट का एडमिट कार्ड जारी, 12 परीक्षा 12 को। इधर काबुल में पाक विरोधी प्रदर्शन पर फायरिंग। कोरोना से आम आदमी कर्ज में, कंपनियां मालामाल। केयर ने भारत के खिलाफ सभी मामले वापस लेगी। सरकार को जवाब दाखिल के लिए और समय मिलेगा। पेगासस की मामला। अक्षय सलमान समेत 28 हस्तियों पर केस की तैयारी। दुष्कर्म पीड़िता की सोशल मीडिया पर पहचान जाहिर करने का आरोप। शिकायत है कि निर्देशक, क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ियों का भी नाम इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम के पिता हुए गिरफ्तार। इधर युवाओं को मोटापे का खतरा अधिक है। और आपको बता दें कि वार्ड और सरपंच पद लिए चुनाव में बने हैं हॉट केक, यानी कि सरपंच साहब और वार्ड कमिश्नर हॉट केक बने हुए हैं। तो हॉट केक कैसे बने हुए हैं, उनका क्रेज कैसे बढ़ गया है और इसको लेकर वार्ड और सरपंच को लेकर क्रेज बढ़ा है, यानी कि मांग बढ़ी है। तो आखिर क्यों, इसको लेकर आप हमारे साथ बने रहें, दिखाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।